Good morning everyone. Let's start question number 55. In this question, Vaibhav Limited issued 20,000 equity share at the rate of 100 each, 20,000 equity share at the rate of 100 each at 250 payable. 250 payable means 150 rupees premium include in this question. On application 100 rupees, on allotment 50 rupees, 70 rupees, on first call 30 rupees, on second and final call. And there is the premium value is given 60 rupees on application, 30 on allotment, 40 on first call and 20 rupees on second and final call. Application में 60 rupees premium है means 40 rupees capital. Allotment में 30 है तो 20 rupees किसका हुआ capital की value. और यहाँ पर 30 rupees first call में हुआ और 10 rupees second call में. चेक करते हैं कि कैपिटल की वैल्यू 40 प्लस 20 60 प्लस 30 90 प्लस 10 100 रुपीज़ और शेयर भी कितने का 100 का. प्रीमियम कितना बना 250 पेबल दिया हुआ है मीन्स 250 प्रीमियम नहीं है, टोटल 100 प्लस 150 इक्वल टू 250 दिया हुआ है. तो 250 में से 100 माइनस के मीन्स 150 रुपीज़ किसका होना चाहिए प्रीमियम का, वो भी चेक करते हैं. 60 प्लस 30 90 90 प्लस 40 130 130 plus 20 150 rupees premium मतलब calculation okay. Akash who have 750 share, he did not pay second and final call. His share forfeited and out of 750 2/3 of Akash share reissued to Dinesh at the rate of 200 per share. ये complete detail दी हुई क्वेश्चन की. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है, इसकी कंप्लीट एंट्री करनी है कि जैसे जैसे आप लोगों को क्वेश्चन में कहा जाए वैसे वैसे अपन लोग इसके अंदर एंट्री को परफॉर्म करते हैं और एंट्री के अकॉर्डिंग आप लोगों को कैसे कैसे पोस्टिंग करनी है वो सारी चीज़ें आप देखोगे. तो फॉर्मेट बनाया डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट. जो वैभव लिमिटेड दिया हो तो यहाँ लिख देते जर्नल ऑफ वैभव लिमिटेड इन परफॉर्मा डेट particulars ledger folio debit and credit. फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन रिसीव की 20,000 इक्विटी शेयर है और 100% एप्लीकेशन आई है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड माना जाएगा. एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR डेबिट टू इक्विटी शेयर. यदि नाम दिया क्वेश्चन में इक्विटी शेयर तो यहाँ लिखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. फर्स्ट एंट्री हुई. अब देखिएगा 20,000 शेयर दिए हुए और एप्लीकेशन के टाइम पे आप लोगों की अमाउंट आई वो कितनी है 100 रुपीज़ पर शेयर. तो 20,000 इंटू 100 करोगे वैल्यू बनी 20 लाख. तो ये 20 लाख से आप लोगों को फर्स्ट एंट्री करनी है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. अब सब में प्रीमियम दिया, एप्लीकेशन में भी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल. तो एप्लीकेशन की जो अमाउंट है उसको आप लोग कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो प्रीमियम भी शो करना है. यहाँ शो करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR to equity share capital account to security premium reserve account. Narration application money transfer into capital. एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं. देखो ये तो है वैल्यू कैपिटल की और ये प्रीमियम की. तो 20,000 इंटू 40 2 4 जा 8 मीन्स 8 लाख है. 20 लाख में से 8 लाख वो तो किसकी वैल्यू है कैपिटल की, और 20,000 इंटू 60 मीन्स 12 लाख जो वैल्यू है किसकी है प्रीमियम की वैल्यू है. वो प्रीमियम की वैल्यू का अपन ने यहाँ पे शो किया. फर्स्ट एंट्री होगी एप्लीकेशन रिसीव्ड, सेकेंड एंट्री ट्रांसफर कर दिया एप्लीकेशन मनी को कैपिटल के अंदर. अब आप लोग क्या करोगे, थर्ड एंट्री करोगे अलॉटमेंट मनी ड्यू करना. यहाँ करते हैं इक्विटी शेयर
इक्विटी शेयर allotment account DR, 2 equity share capital account और 2 security premium reserve account, security premium reserve account. allotment money due नरेशन लिख दिया. देखिएगा 20,000 शेयर है और 20,000 इंटू 50 करोगे अलॉटमेंट की वैल्यू आएगी 20,000 इंटू 55 टू जा 10 मीन्स टोटल 10 लाख रुपीज ड्यू ऑन अलॉटमेंट, 10 लाख रुपीज ड्यू ऑन अलॉटमेंट. एंड 20,000 इंटू 20 ये तो है कैपिटल की वैल्यू मीन्स 4 लाख रुपीज है, वो क्या है कैपिटल. एंड 20,000 इंटू 30 है, वो किसका हुआ प्रीमियम की वैल्यू, तो 6 लाख रुपीज हुई अपनी प्रीमियम. एप्लीकेशन रिसीव ट्रांसफर इनटू कैपिटल अलॉटमेंट ड्यू. नेक्स्ट है वो है अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की बात करते हैं, तो नंबर 4 है अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हैं. तो अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री कैसे होगी वो देखिएगा. ये डेट का कॉलम बना, फिर पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट. तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करते बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. नरेश लिख देते हैं अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. ये अलॉटमेंट अपन ने रिसीव किया है. अब अलॉटमेंट ड्यू कितना हुआ था 10 लाख रुपीज. क्वेश्चन में कोई कॉल सीनियर नहीं दिया हुआ है, तो जितनी अमाउंट अपन लोगों ने ड्यू की उतनी ही अमाउंट अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पर रिसीव करने की एंट्री कर देते हैं. 10 लाख रुपीज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी, 10 लाख. नेक्स्ट है 5th नंबर पे अलॉटमेंट रिसीव कर दिया. अब करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, देन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम भी है यहाँ पर, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. यहाँ लिखोगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू. फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं. देखिए फर्स्ट कॉल ड्यू करते टाइम पे नंबर ऑफ शेयर दिए 20,000 और फर्स्ट कॉल में 30 रुपीज़ है, वो तो क्या है कैपिटल, और 40 रुपीज़ है वो क्या है प्रीमियम की वैल्यू, और टोटल कितना 70 रुपीज़ टोटल वैल्यू ऑफ फर्स्ट कॉल. तो 7 2 जा 14, तो 14 लाख रुपीज़ आप लोग यहाँ पे ड्यू करोगे, जिसमें 20,000 इंटू 30 मीन्स 6 लाख रुपीज़ कैपिटल वैल्यू एंड 20,000 इंटू 40 मीन्स 8 लाख रुपीज़ है वो है प्रीमियम वैल्यू. 8 + 6 = 14. फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर दी. अब रिसीव करते हैं. रिसीव में एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. यहाँ लिखोगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड. फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करते हैं. फर्स्ट कॉल में भी कोई कॉल सीनियर नहीं है, जितने रुपए आप लोगों ने ड्यू किए थे उतने ही रुपए आप लोगों ने यहाँ पर रिसीव किए हैं. इसका मतलब फर्स्ट कॉल में भी आप लोग कंप्लीट एंट्री करोगे. फर्स्ट कॉल जहाँ तक आप लोगों ने रिसीव करने की एंट्री की है तो वहाँ तक आप वैल्यू शो करोगे, और वैल्यू आएगी वो है 14 लाख कंप्लीट वैल्यू. तो यहाँ 14 लाख से अपन लोगों ने यहाँ पर एंट्री कर दी. 14 लाख फर्स्ट कॉल की बात हुई. अब करते हैं सेकंड कॉल ड्यू करना, और सेकंड कॉल फिर रिसीव करते हैं. जब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे तो 30 रुपीज़ पर शेयर है, 10 रुपीज़ कैपिटल, 20 रुपीज़ प्रीमियम. यहाँ करते हैं इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब सेकेंड कॉल ड्यू हुई है तो देखिएगा 20,000 शेयर है और पर शेयर वैल्यू कितनी है 30 रुपीज़, तो 20 इंटू 30 करोगे तो वैल्यू आएगी 6 लाख रुपीज़ ड्यू एट द टाइम ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इन विच 10 रुपीज़ मीन्स 2 लाख रुपीज़ कैपिटल, 10 रुपीज़ कैपिटल है और 20 से मल्टीप्लाई करोगे मीन्स 4 लाख क्या है वो है प्रीमियम की वैल्यू है। ये आप लोगों ने ड्यू किया, 20,000 इंटू 10 किया 2 लाख रुपीज़ कैपिटल की वैल्यू आई, 20,000 इंटू 20 किया तो 4 लाख रुपीज़ किसकी वैल्यू आई प्रीमियम की वैल्यू आई है। इस तरीके से आप लोगों ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की है। अब सेकंड कॉल ड्यू करने के बाद आप लोग क्या करोगे, सेकंड कॉल रिसीव करने की एंट्री करोगे। उस टाइम पर इस कॉल सिनेरियो को कंसीडर करना है। नंबर 8 एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव करेंगे तो देखो टोटल ड्यू कितना क्या था 6 लाख रुपीज़ ड्यू एट द टाइम ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी एंड आकाश हु हैव 750 शेयर डिड नॉट पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल रुपीज़, तो 750 शेयर है और 750 शेयर पे आप लोगों ने जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल की वैल्यू मांगी थी वो कितनी मांगी थी 30 रुपीज़ पर शेयर, तो 30 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग उसने टोटल वैल्यू पे कितनी वैल्यू पे नहीं की वो आप लोग कैलकुलेशन करोगे। 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 22 मीन्स 22,500 का पेमेंट नहीं हुआ आप लोगों को। इसमें से 22,500 आप लोग क्या करोगे माइनस करोगे। माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी आप लोगों को उससे आप लोगों को इसकी एंट्री करनी है, जो वैल्यू होगी 5,77,500, 578, 80 और 6 लाख कंप्लीट वैल्यू बनी 5,77,500। यहाँ शो करोगे 5,77,500, 5,77,500 या क्वेश्चन में आप लोग कॉल सिनेरियर शो करो तो फिर कैसे करोगे। मैंने हर एक एंट्री के बीच में बताने की कोशिश की ताकि कॉल सिनेरियर का कंसेप्ट आपके माइंड में रहे, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको कह दिया जाए कि कॉल सिनेरियर का अकाउंट ओपन करना है, फिर बाद में आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए पहले बता देता हूं, यदि कॉल सिनेरियर का अकाउंट होगा तो आप एंट्री क्या करोगे, और मैं लिख रहा हूं बैंक अकाउंट डीआर, बैंक में तो इतनी वैल्यू आई है 5,77,500। जो कॉल सिनेरियर उसको शो करना है कॉल इन एरियर अकाउंट डीआर, जो अमाउंट नहीं मिली वो कितनी है 22,500, उसको यहाँ शो करोगे 22,500 टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जिसमें आप लोग टोटल वैल्यू शो करोगे जितने रुपए आप लोगों ने ड्यू किए 6 लाख, क्योंकि 6 लाख होगी इसका टोटल करोगे तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल शो आप लोगों ने कर दिया। यहाँ पे 8 नंबर पे एंट्री कंप्लीट हुई। अब आप लोग क्या करोगे 9 नंबर पे, जो आप लोगों को क्वेश्चन में कहा जाए वैसे वैसे एंट्री करोगे। इस क्वेश्चन में कहा गया आप लोगों को कि आकाश के पास जो 750 शेयर है उन शेयर को आप लोगों ने क्या कर दिया, फोरफीट कर दिया, तो फोरफीटेड की एंट्री करोगे। फोरफीटेड की एंट्री में बताया था आपको सबसे पहले डेबिट करोगे कैपिटल को, तो यहाँ लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर दिए 750, फॉर्मेट में करनी है कंप्लीट एंट्री, और आप लोगों ने पर शेयर जो वैल्यू ड्यू कर रखी है वो कितनी है 100 रुपीज़, और सेकेंड कॉल तक की बात करते हो तो 100 रुपीज़ टोटल ड्यू हो चुका है। देखो चेक करते हैं, यहाँ देखो 40 रुपीज़ एप्लीकेशन की वैल्यू है, 20 रुपीज़ अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल और 10 सेकेंड कॉल भी हो चुका है, तो 40, 20, 30 एंड 10 टोटल कितना हुआ 100 रुपीज़ अपन ड्यू कर चुके, तो 100 रुपीज़ से एंट्री करोगे, टोटल वैल्यू बनी 75,000। उसके बाद में कैपिटल की बात हुई, कैपिटल के बाद में आप लोग क्या करोगे कैंसिल करोगे प्रीमियम जो नहीं मिला। प्रीमियम किसका नहीं मिला, प्रीमियम ये सिर्फ सेकंड कॉल वाला नहीं मिला था,
यहाँ क्रॉस लगाओ, बाकी सब तो मिल चुका है, तो ये प्रीमियम नहीं मिला तो इस प्रीमियम को आप लोग कैंसिल करोगे, यहाँ लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR, जिसमें 750 शेयर और पर शेयर जो प्रीमियम की वैल्यू वो कितनी है 20 रुपीज़ पर शेयर। 75 2 जा 15 150, तो ये 150 लिखा और ये आप लोगों की टोटल वैल्यू आई 15,000 जो आप लोगों ने शो कर दी कैपिटल अकाउंट DR, प्रीमियम अकाउंट DR। फिर जो नहीं मिला वो अमाउंट शो करेंगे। क्या नहीं मिला आप लोगों को? आप लोगों को सिर्फ सेकंड कॉल मिला, तो 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। और सेकंड में फाइनल कॉल की वैल्यू कितनी हुई थी? आप लोगों ने कैलकुलेशन की थी यहाँ पे 22,500, तो 22,500 से ये वैल्यू शो करोगे 22,500, या फिर 750 इंटू 30 से कर देना, तो 750 इंटू 30 यहाँ लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, इंटू 30 एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हो। और फिर जो अमाउंट रिसीव उससे शो करोगे 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट, 4 फीचर अकाउंट। 4 फीचर में जो टोटल अमाउंट आप लोगों ने रिसीव कर रखी है उस अमाउंट को अपन शो करेंगे। देखिए कैसे करोगे, यहाँ आप लोगों ने जब कैपिटल की बात हो रही है, जहाँ प्रीमियम को क्रेडिट किया मतलब प्रीमियम डेबिट इसका हुआ, ये वाले तो है, यहाँ प्रीमियम देखोगे, बाकी कहीं प्रीमियम नहीं देखना आप लोगों को। तो 40 रुपीज़ एप्लीकेशन के, 20 अलॉटमेंट के, 40 + 20 कितना हुआ 60, और 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल की, ये अमाउंट आप लोगों ने रिसीव किया। 60 + 30 90 रुपीज़ रिसीव्ड अमाउंट है, तो 750 इंटू 90 करोगे यहाँ पे, 750 इंटू 90 ये अमाउंट आप लोगों ने रिसीव की है। या तरीका क्या होगा, 750 शेयर फॉरफिटेड, ये नरिश लिख देता हूँ 750 शेयर फॉरफिटेड। या आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग डेबिट का टोटल कितना हुआ 75 + 5 80 + 10 90,000 डेबिट का टोटल हुआ। डेबिट के टोटल में से 90,000 में से ये टोटल माइनस कर दो, ये माइनस करोगे तो 90 में से तो 23 30 67,500, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना आना चाहिए 67,500, यही वैल्यू आनी चाहिए। चेक करते हैं, 9 5 जा 45 5 4 9 7 जा 63 63 + 4 67, सही है। तो यही वैल्यू आप लोगों की फॉरफिटेड की टाइम पर एंट्री हुई। फिर क्वेश्चन में कह रहा है 2/3 ऑफ आकाश इश्यू टू दिनेश, 2/3 ऑफ आकाश शेयर, आकाश के शेयर का 2/3। अब आकाश के शेयर कितने थे 750, इसका 2/3 कैलकुलेट करोगे तो देखो 750 का 2/3 कैलकुलेट करते हो तो वैल्यू आएगी 250। 250 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 500, तो मतलब आप लोगों ने 500 शेयर रीइश्यू किए। तो 500 शेयर रीइश्यू करते हैं, रीइश्यूड करते हैं बैंक अकाउंट DR, और रीइश्यू किया आप लोगों ने कितने में किया 200 पर शेयर, और शेयर की वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़। रीइश्यू किया 200 में, मीन्स आप लोगों को 100 रुपीज़ भी यहाँ पर भी प्रीमियम ही मिल रहा है। तो बैंक अकाउंट DR 500 इंटू 200 रुपीज़ पर शेयर में इशू किया। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 100, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम और रिजर्व अकाउंट 500 इंटू 100, 5 2 जा 10, ये आप लोगों की वैल्यू बनी 1 लाख रुपीज़। 500 इंटू 100 करोगे तो वैल्यू आएगी 50,000, और यहाँ आएगा 50,000 आप लोगों की प्रीमियम की वैल्यू। ये आप लोगों ने रीइश्यू की एंट्री कर दी। क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया था, यदि अपन लोग किसी क्वेश्चन में रीइश्यू करते हैं, तो यदि अपन लोगों ने शेयर को रीइश्यू किया है तो उन शेयर की वैल्यू को अपन लोग क्या करेंगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर भी करेंगे, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अपन लोगों ने शेयर रीइश्यू तो कर दिए और वैल्यू को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया। इसलिए ये ध्यान रखना आप लोगों को कि जितने शेयर आप लोगों ने रीइश्यू किए, मतलब 500 शेयर आप लोगों ने रीइश्यू किए, तो 500 शेयर को ही आप लोग क्या करोगे, उनका जो कैपिटल गेन हुआ है उसको आप लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, से फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस तरीके से आप लोग इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। अब देखो कैपिटल रिजर्व के टाइम पर आप लोग क्या करोगे, कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे 67,500
आपका टोटल कैपिटल गेन है कितने शेयर पे, 750 पे, तो 750 से डिवाइड किया। आपको कितने का कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है 500 शेयर पे कितना है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 90 रुपीज़, नहीं भी करोगे तो ऑलरेडी आपको 90 रुपीज़ पर शेयर कैलकुलेशन करके बताया हुआ है कैसे आएगा। तो 90 इंटू 500 करोगे कितना आएगा, 9 5 जा 45, मीन्स 45,000 आपका कैपिटल गेन है। इस कैपिटल गेन को आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर करने की एंट्री करोगे 45,000 से। दोबारा समझ लेना कैसे किया है। टोटल वैल्यू बनी है 67,500, जिसमें से 750 आप लोगों ने क्या किया, शेयर फॉरफीचर किए थे यहाँ पे, या फिर मान लो 90 रुपीज़ पर शेयर आप लोगों को क्या हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है। तो 90 को आप 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 जा 45,000 आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल गेन होता है। यदि क्वेश्चन में आप लोगों को ये कहा जाए कि आप लोगों ने जो वैल्यू ट्रांसफ़र की है और तो उसको कैसे सोल्व करोगे, कैसे देखना है, तो वो जरूर कैलकुलेशन देख सकते हो। कैलकुलेशन देखते टाइम आप लोगों को पॉइंट जरूर देखना है, क्लियर करना है कहीं पर आप लोगों ने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, और यदि मिस्टेक की है तो उसको कैसे सोल्व करोगे वो चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो कैपिटल रिजर्व की वैल्यू है वो बन रही है 30,000, जबकि अपन लोगों ने जो आंसर कैलकुलेट किया वो कितना है, 45,000। मीन्स अपन लोगों ने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम मिस्टेक कर चुके हैं, तो उस मिस्टेक को अपन रेक्टिफाई करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो टोटल जो शेयर थे वो कितने थे, 750 एलोटेड शेयर है। 750 की 2/3 की कैलकुलेशन की थी, तो यहाँ पे 2/3 हुआ 500 शेयर। 500 शेयर पे कैपिटल गेन कितना होगा वो देखो। कैपिटल रिजर्व की बात करते हो, यदि डायरेक्ट सोल्व करते तो 540 रुपीज़ एप्लीकेशन के, 20 रुपीज़ अलॉटमेंट के, 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के, 40 + 20 70 + 30 40 + 20 60 + 30 90 रुपीज़। तो 500 इंटू 90 वैल्यू कितनी बनी, 9 5 जा 45,000। तो टोटल 2/3 शेयर पे कितना होना, 45,000। यदि अपन लोग इसको रेशियो की बात करते हैं, रेशियो है 200 पर शेयर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रीमियम हुआ, डिस्काउंट कुछ है नहीं, तो मतलब आप लोगों का आंसर कितना आएगा, 45 ही आएगा। वैल्यू बुक के अंदर 30,000 दी हुई है, तो इसको रेक्टिफाई कर लेना। इसका आंसर 45,000 ही होगा, 30,000 इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 30,000 आंसर कब होता, जब आप लोगों को डिस्काउंट पे शेयर इशू होते हैं। यहाँ पे बुक के अंदर ही शेयर वो 452/3 ऑफ दी शेयर वर इशू टू मिस्टर दिनेश एट 200 पर शेयर, और शेयर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 100 रुपीज़। तो इसका मतलब आप लोगों को 100 रुपीज़ इशू के टाइम पर भी प्रॉफिट ही है। और जो आप लोगों के पास में 750 शेयर है वो दिनेश के, आकाश के पास में वो भी वही शेयर है, तो इसके अंदर और कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन बुक के अंदर जो है वो थोड़ा मिस्टेक दिया, उसको करेक्ट करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।